भरत भैया का गुण है निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का स्वभाव क्या है? भरत जी ने स्वयं बताया। जब राजपाट मिल रहा है तो उस समय उन्होंने कहा, हित हमार सियपति सेवकाई। मेरा हित तो सीतापति भगवान श्री राम की सेवा करना है, मेरा हित संसारी सुखों में नहीं। अब पहले उदाहरण से मैं इस बात को जोड़ूंगा। निष्काम कर्म कैसे करना है वो राम जी से हमने सीखा। आनंद में प्रभु रहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते। और फिर भरत जी भी जैसा मुखिया होता है, जैसा बड़ा होता है, वैसा ही छोटा भी सीखता है। घर के बड़े से ही घर के बच्चों में संस्कार या विकार जागृत होते हैं। भरत जी स्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करते हैं क्योंकि यह भरत की नियति है। किंतु इतने परिश्रम और त्याग के पश्चात भी भरत उस स्तर की तपस्या को जीते हैं, संयम को जीते हैं, जिस बारे में माता गंगा की लहरों से आकाशवाणी हुई कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण रति प्रेम अगाधु। भरत बेटा तुम हर प्रकार से साधु हो। साधु, साधु कौन? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय पल जासु। जो सही दुख पर छिद्र तुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु कौन है? भरत जी हैं। ये कौन कह रहा है? माता गंगा की लहरों से आकाशवाणी हुई कि भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। अब साधु कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि साधु वही है, साधु उसी जीव के चरित्र को, आचरण को कहा जाता है जो कपास के पौधे की भांति त्याग करता है, अपनी नहीं अपितु संसार रूपी जीवों की, अपनों की भलाई, संसारी भलाई नहीं, उनकी वास्तविक भलाई के बारे में सोचते हुए कर्म करता है। संसारी भलाई तो यह है किसी को पैसे दे दिए,
किसी को सुख मिल गया, किसी को कुछ क्षण के लिए दो अच्छे शब्द कह दिए। ना खुशी स्थायी है, ना दुख स्थायी है, राम का भाव ही स्थायी है बंधुओं। तो खुशामद से बचें और सत्य के मार्ग पर चलें, यही शाश्वत सच्चाई है।